7 हैबिट्स जो कि अगर आप 15 डेज तक फॉलो करते हैं तो ये आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देगी। तो आप में से सभी लोग ये तो जानते ही होंगे कि आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में डिसिप्लिन होना लाइफ में कितना ज़रूरी है। चाहे आप जॉब करते हो या बिजनेस, पर लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत ही ज़रूरी है। डिसिप्लिन के बिना आप ना तो अपना कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं, ना ही लाइफ में आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। हमारी 7 पावरफुल हैबिट्स में से सबसे पहली हैबिट है मेडिटेशन। अब मेडिटेशन का नाम सुन के ये मत सोचने लग जाना कि हमको भी 4-4 घंटे के लिए ध्यान में बैठना होगा। मैं इस वाले मेडिटेशन की बात नहीं कर रहा। आप मेडिटेशन की शुरुआत 5 मिनट से कर सकते हैं और जैसे जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप इस समय को बढ़ा सकते हैं। आप इसे चेयर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और याद रहे कि मेडिटेशन के लिए एक ऐसा समय चुनिए जिस समय पर आपको कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके, जिस टाइम पर आप आराम से बैठकर अपनी सांसों पर फोकस कर सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि मेडिटेशन का क्या रोल है हमारी लाइफ को अच्छा बनाने में। देखिए, मेडिटेशन करने से आपका फोकस इंप्रूव होगा और आपका मन शांत होगा। और जब आपका फोकस इंक्रीज होगा तो आपकी ऑब्जर्वेशन पावर भी इंक्रीज होगी। प्रोफेशनली आप चाहे कुछ भी करते हो, पर आजकल ऑब्जर्वेशन पावर इतनी इम्पोर्टेंट है कि अगर आप इसमें पीछे रह गए ना तो आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते। ऑब्जर्वेशन पावर हर जगह इम्पोर्टेंट है, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो या फिर रिलेशनशिप। अगर आपका फोकस अच्छा होता है तो आप कोई भी काम डीपली कर सकते हैं, कोई भी काम में एक्सीलेंस हासिल कर सकते हैं। ये तो ही मेडिटेशन की बात। अब चलिए अपनी सेकंड हैबिट पर चलते हैं, जो कि है एक्सरसाइज एंड योगा। अगर डीपली देखा जाए तो किसी मशीन और हमारी बॉडी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। जिस तरह रुकी हुई मशीन जंग लगकर ख़राब हो जाती है, उसी तरह अगर हम अपनी बॉडी पर ध्यान ना दें तो एक पर्टिकुलर समय के बाद ये भी ख़राब होने लगती है। बस अंतर ये है कि मशीन को रिकवर किया जा सकता है, पर अपनी बॉडी को रिकवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जिस तरह हमारे खाना खाने का रूटीन होता है, उसी तरह हमारी एक्सरसाइज का रूटीन क्यों नहीं होता, जबकि ये हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। विदाउट एक्सरसाइज हेल्दी बॉडी एक्सपेक्ट करना बेकार है। और ये ध्यान रखो कि हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी ब्रेन होता है, और जब ब्रेन हेल्दी होगा तभी तो आप लाइफ में आगे जाकर कुछ बड़ा कर सकते हो। इन सब बातों से आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि हमारी लाइफ में एक्सरसाइज कितनी इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी और हमारे ब्रेन के लिए। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट हैबिट की तरफ। तो अगली हैबिट है अफर्मेशंस एंड ग्रेटिट्यूड। जो भी आप अपने आप से बोलते हैं आप वही बन जाते हैं। हमारी लाइफ में कुछ भी करने ना करने के पीछे हर एक बार एक अफर्मेशंस का हाथ होता है। जाने अनजाने में हम कई बार अपने आप को नेगेटिव वर्ड्स बोलते रहते हैं, जिनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट काफ़ी बुरा होता है। अगर आप खुद को बार बार पॉजिटिव बोलें तो आपकी सोच पॉजिटिव हो जाएगी। अगर उसी जगह आप खुद को बार बार नेगेटिव बोलें तो आपकी सोच नेगेटिव हो जाएगी। जब भी आप खुद को कुछ पॉजिटिव बोलते हैं तो आपकी मेंटल ब्लॉकेज में जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं ये उनको हिट करती है, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपका ब्रेन रीप्रोग्राम हो जाता है। हालांकि तुरंत आपको इसका असर नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप इसको 10 से 15 दिनों तक फॉलो करते हैं तो आपको इसका इम्पैक्ट ज़रूर दिखेगा। खुद को बार बार पॉजिटिव बोलने से आपके ब्रेन की मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं और आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है, जिससे आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ती है। अफर्मेशंस के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा संदीप सर की वीडियो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि मैं खुद संदीप महेश्वरी सर की अफर्मेशंस वाली वीडियो को रोज सुनता हूँ। एंड द सेकंड थिंग इज ग्रेटिट्यूड। हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी हम दूसरों की चीज़ों पर फोकस करते हैं, जबकि हमें खुद के पास जो चीज़ें हैं उनके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनके पास वो चीज़ें भी नहीं हैं जो हमारे पास हैं। आज रात आप अपने बेड पर जाकर सोते हैं और सुबह अगर आप जिंदा उठ जाते हैं तो भगवान को थैंक यू कहिए, क्योंकि हर दिन 2.5 लाख लोग नेचुरल डेथ की वजह से कभी अपना दूसरा सवेरा देख ही नहीं पाते। तो कम से कम इसके लिए तो भगवान को थैंक यू कहिए कि हाँ, आज मैं जिंदा हूँ। थैंक यू कहिए अपने हाथ और पैरों को, और सबसे कीमती इन आँखों को, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास तो ये भी नहीं है। थैंक यू कहिए आप अपने इस फ़ोन को जिसमें आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास तो ये मोबाइल भी नहीं है। हर नेगेटिव सिचुएशन से कुछ पॉजिटिव निकाल कर उसे थैंक यू कहिए। ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने से आपकी रिलेशनशिप सुधरती हैं और आपका स्ट्रेस भी कम होता है, और सबसे बड़ी चीज़ ये आपको हम्बल और थैंकफुल बनाती है। अब आती है आपकी लाइफ की एक सबसे इम्पोर्टेंट हैबिट,
ये चीज़ आपको बताती है कि आपने आज अपना टाइम वेस्ट किया या अपना टाइम इन्वेस्ट किया। आपने अपने पूरे दिन को किस तरीके से यूटिलाइज़ करके अच्छी चीज़ों में लगाया या फिर अपने पूरे दिन को आपने बुरी चीज़ों में लगाया है। तो इस हैबिट का नाम है जर्नलिंग। इट मीन्स राइटिंग योर सेल्फ एक्सपीरियंस। अच्छा सुनो, एक ह्यूमन माइंड में एक दिन में 60,000 के लगभग थॉट्स आते हैं। अब उन 60,000 थॉट्स में से कुछ थॉट्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे काफ़ी काम के होते हैं, जो कि यूनिक होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, पर हम उनको यूं ही जाने देते हैं। हमें लगता है कि ये थॉट्स हमारे वेस्ट हैं, इनसे कुछ नहीं हो सकता, जबकि हमें उनको इग्नोर ना करके उन्हें किसी पेन और पेपर से लिख लेना चाहिए। जब आप अपने थॉट्स को किसी पेपर पर उतारते हैं तो ये आपके यूनिक एक्सपीरियंस होते हैं, जो कि आपने खुद डिस्कवर किए हुए होते हैं। जब भी आप रात को सोने जाते हैं तो उससे 10-15 मिनट पहले आपको पेपर और पेन लेना है और अपने पूरे दिन को रिकॉल करना है। आपने अपने दिन में क्या किया, कहाँ पर अपना टाइम वेस्ट किया, कहाँ इन्वेस्ट किया, किस तरीके से अपने टाइम को आपने यूटिलाइज़ किया, सारा कुछ आपको अपने पेन से पेपर पर लिखना है। जिसके बाद आप डिफ़ाइन कर पाएंगे कि कहाँ मुझे अपना टाइम यूटिलाइज़ करना चाहिए, कहाँ पर नहीं, कहाँ मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, कहाँ मेरा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। इस हैबिट का सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपकी मेमोरी पर होता है। ये हैबिट आपकी मेमोरी को ड्रास्टिकल तरीके से इम्प्रूव करती है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली हैबिट पर, किक द सोशल मीडिया फॉर सम टाइम। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मॉडर्न वर्ल्ड में एवरेज फ़ोन यूजेज 3 घंटे 15 मिनट हो चुका है। एक एवरेज ह्यूमन बीइंग अपने फ़ोन को प्रतिदिन 58 बार चेक करता है, यानी 58 टाइम्स। आजकल सोशल मीडिया यूज़ करने वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रील्स में 2 से 3 घंटे कब गुजर जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। अब बारी आती है कि सोशल मीडिया के इस प्रकोप से बचा कैसे जाए। सबसे पहले तो आपको अपनी सोशल मीडिया यूजेज का एक टाइम फिक्स करना है एंड उस टाइम के अलावा अपने सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स को लॉग आउट रखिए, जिससे कि उनसे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको डिस्टर्ब ना कर सकें। अपना एक रूटीन बनाइए कि दिन में कितनी बार और किस टाइम पर आपको ईमेल्स या आपका व्हाट्सएप है जो चेक करना है। तो रूटीन बनाने के बाद आपके अंदर ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि किस टाइम को मेरे को क्या चेक करना है, क्या चेक नहीं करना है। तो दैट्स द वे जिससे कि आप अपनी सोशल मीडिया को एक सही तरीके से यूटिलाइज़ करके अपने टाइम को यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली हैबिट पर, जो है सेल्फ लर्निंग। जिस तरह हमारी बॉडी के लिए फूड इम्पोर्टेंट होता है, उसी तरह हमारी ब्रेन के लिए लर्निंग इम्पोर्टेंट होती है। बॉडी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है, जबकि मेंटल मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लर्निंग करनी होती है। दुनिया के जितने भी सबसे अमीर लोग हैं वो कम से कम हफ्ते के 5 घंटे अपनी लर्निंग को देते ही देते हैं। दोस्तों, इस मॉडर्न वर्ल्ड में सक्सेसफुल होने के लिए आपको हज़ारों सालों का एक्सपीरियंस चाहिए, जो कि आप बिना लर्निंग किए अपनी पूरी लाइफ में गेन नहीं कर सकते। इसलिए आपको हज़ारों सालों का एक्सपीरियंस गेन करने के लिए बुक्स पढ़नी चाहिए। बुक्स और कुछ नहीं बल्कि सक्सेसफुल लोगों की लाइफ से रिलेटेड एक्सपीरियंस होती हैं। बुक्स पढ़कर आप जब भी कुछ सीखते हैं तो उसे अपने अंदर दबा कर ना रखें, उसे किसी के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान दबाने से नहीं दूसरों को बताने से बढ़ता है। जब आप बुक्स पढ़ने लगते हैं ना तो आपको 15 डेज़ के अंदर अपने अंदर कुछ चेंजेस महसूस होंगे, जैसे कि आपकी लर्निंग भी बढ़ जाएगी, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर भी बढ़ जाएगी, पढ़ने की स्पीड बढ़ जाएगी और आपका ब्रेन एक अलग तरीके से काम करेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली हैबिट की तरफ, जो है ट्राई टू डू समथिंग न्यू एवरी सिंगल डे। इट मीन्स हर दिन आपको अपने आप को एक नया और चैलेंजिंग टास्क देना है। इन एग्जाम्पल, अगर आपको नए लोगों से बात करने में डर लगता है तो छोटे लेवल से शुरुआत कीजिए। हो सकता है शुरू में आपको रिजेक्शन मिले, पर वो लाइन सुनिए ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। देखिए दोस्तों, कोई नया और चैलेंजिंग टास्क करने के लिए आपके ब्रेन को खुद पर जोर लगाना पड़ता है। आपके ब्रेन को एक अलग तरीके से सोचना पड़ता है, जिससे आपके ब्रेन में नए न्यूरॉन्स बनते हैं और ब्रेन की लॉजिकल पावर इंक्रीज होती है। कुछ नया काम करने के लिए आपके ब्रेन को अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करनी पड़ती है, जो कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वालिटी है। क्रिएटिविटी आपके फ्यूचर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल टूल है, जिससे आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने आप को डेली एक चैलेंजिंग टास्क देते रहे ना, तो 15 दिन बाद आपको रियलाइज़ होगा कि आप अपने पता नहीं कितने फियर्स को ओवरकम कर चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी 7 हैबिट्स, जिनको अगर आप 15 डेज तक फॉलो करते हैं तो उसके बाद आपको अपनी लाइफ में एक बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे।